वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसएससी स्पीड टेस्ट 11 पे। बेसिकली हम इसके इंग्लिश के सेक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं और हम इस स्पीड टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो काफी इंपॉर्टेंट से आपको वर्ड्स मिलने वाले हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। सो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए और कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नया दिखे, कोई भी वर्ड आपको नया मिले तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ हमें सेशन को देखना ही नहीं है बल्कि सीखना है। मेजर पार्ट हमारा क्या है कि इस सेशन के बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती हैं वो हमें जाननी है, जान लेनी है। यही मेजर हमारा वर्क है, मेजर हमारा टारगेट है इस सेशन को करने का। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। सबसे पहले इन द क्वेश्चंस below a part of the sentence is underlined, choose the correct option to improve the part if required। नाउ यहाँ पे क्या है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का पार्ट है और ये पार्ट आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। और अगर आपको लग रहा है कि इसको कोई किसी इंप्रूवमेंट की, किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड चला जाएगा। बेसिकली स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ही हैज लॉस्ट हिज नियरली ऑल पेट्स। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम देखें तो हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज, इस पार्ट को अगर हम देखें ये पूरा ही पार्ट होगा आई थिंक रिप्लेस करने के लिए, बिल्कुल यही पूरा पार्ट होगा। नियरली ऑल हिज पेट्स, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जाएगा तब ये पूरी तरह से अप्रोप्रिएट जाने वाला है स्ट्रक्चर। और आंसर हमारा जाने वाला है ए पार्ट, हिज भी इंक्लूडेड रहेगा, ये चीज याद रखिएगा अंडरलाइंड पार्ट में। सो ही हैज लॉस्ट नियरली ऑल हिज पेट्स, एक्चुअल आंसर हमारा ए पार्ट जाएगा। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इर्कसम। इर्कसम का मतलब होता है इरिटेबल या फिर कुछ भी ऐसा जो दुख देने वाला है, दैट इज कॉल्ड इर्कसम। सो यहां से अगर हम देखें पिकिंग होल्स, पिकिंग होल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस इडियम का, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है बेसिकली। और पिकिंग होल का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज फाइंडिंग फॉल्ट। पिकिंग होल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दैट इज फाइंडिंग फॉल्ट। अब एडमायरिंग पीपल नो चांस, क्रिटिसाइजिंग पीपल नो चांस, आर्ग्यूइंग विद पीपल नो चांस। एक्चुअल आंसर आपका जाएगा सेकेंड पार्ट। इफ समवन इज पिकिंग होल्स, समवन इज जस्ट फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ others, this would be the correct structure. So our answer would be second part. Second part would be 100% correct answer. Next question, read the sentence to find out if there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D, means no error. So अब यहां से अगर हम देखें आपको एक स्टेटमेंट दिया है, पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, और फोर्थ वाला आपका नो एरर का पार्ट है। लाइक नन ऑफ अस वर रियली हैप्पी, वर रियली वेरी हैप्पी व्हेन द गेस्ट्स गॉट एंट्री इनटू आवर हाउस। अब यहां से अगर हम देखें नन के साथ में वर्ब कैसी आती है, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर किसके लिए नन का यूज हुआ है। यहाँ पे नन का यूज किसके लिए हुआ है, नन ऑफ अस की बात कर रहे हैं हम। और नन ऑफ अस अगर हम बोल रहे हैं तो ये तो प्लूरल यूनिट बन गया, और अगर ये प्लूरल यूनिट बन गया तो वर सही हो गया। फिर नन ऑफ अस वर रियली हैप्पी व्हेन द गेस्ट्स गॉट एंट्री इनटू आवर हाउस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हो गया। और इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या गया, हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या गया, दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question out of the 4 alternatives choose the one which best express the meaning of the given word and mark your answer।
नाउ आपको सिनोनिम बताना है सिस्टमेटिकली का। सिस्टमेटिकली मतलब व्यवस्थित रूप से कोई भी है चीज, उसको हम सिस्टमेटिकली बोल सकते हैं। कुछ भी जैसे सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड है। सो अब यहाँ से अगर हम देखें साइंटिफिकली मतलब तो वैज्ञानिक रूप से हो गया, इसका कोई चांस नहीं है। टेक्निकली, सिमेट्रिकली, मेथोडिकली, हाँ विद अ मेथड। अगर कुछ भी सिस्टमेटिकली सपोज अरेंज्ड है तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर मेथड होगा जिस बेस पे वो अरेंज्ड है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो मेथोडिकली इसका सिनोनिम चला जाएगा सबसे अप्रोप्रिएट। और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है। नेक्स्ट, in the following question, out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning of the given word and mark your answer. Like again आपसे synonym का क्वेश्चन पूछा गया है। wholesome, like like foods and vegetables is a wholesome food, कुछ ऐसे। wholesome को हम healthy से रिलेट कर सकते हैं। wholesome means healthy, स्वास्थ्यवर्धक से रिलेट कर सकते हैं। विजडम तो बुद्धिमत्ता हो गया। साउंड, डिजायरेबल, नो चांस। एक्चुअल आंसर, डिजायरेबल मतलब जो जिसकी इच्छा है, आपको डिजायर है, जो आप के लिए ऐच्छिक है चीज, उसको हम डिजायरेबल से रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला, और जो भी ए पार्ट पिक करना है सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे हेस्टन वर्ड का अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है। डैश का मतलब तो ठोकर लगना हो गया एक तरह से। और अगर मैं बात करूं ड्वेंडल की, डर्डल की, डॉडल का जो बेसिक मीनिंग होता है लाइक देरी करना, विलंब करना, देरी करना। दिस इज कॉल्ड डॉडल, देरी करना, विलंब करना। और हेस्टन का मतलब क्या हो गया, जल्दबाजी करना। डॉडल मीन्स क्या हो गया, देरी करना। हरी भी जल्दबाजी हो गया। एक और वर्ड है यहाँ पे स्करी। स्करी को अगर हम रिलेट करें, स्करी का मतलब होता है लाइक जल्दबाजी में चलना, जल्दबाजी में चलते हुए कहीं जाना, दैट कुड बी कॉल्ड स्करी। ठीक है। सो एक्चुअल आंसर आपका जाएगा डॉडल। क्यों जाएगा डॉडल? क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया था मोस्ट अपोजिट वर्ड, मीन्स आपसे यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है इसका बेसिकली, और आपका एंटोनिम जो है वो जाएगा डॉडल। नेक्स्ट वन, in the question below, out of four alternatives, choose the one which can be substituted for the given sentence and mark your answer. बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमें क्या बताना है, एक पर्टिकुलर वर्ड बताना है एक स्टेटमेंट के लिए। समथिंग दैट अकर्स इरेगुलरली, मतलब कुछ भी ऐसा जो इरेगुलर वे में होता है उसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या है, अनकॉमन है, स्पोरेडिक है, कांस्टेंट है, परसिस्ट। देखो कांस्टेंट परसिस्टेंट एक दूसरे के सिनोनिम है, लगातार के सेंस में यूज होंगे। अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, जो असामान्य है। अब स्पोरेडिक को अगर हम रिलेट करें तो स्पोरेडिक का मतलब होता है छुटपुट। स्पोरेडिक की बात करें तो इसका मतलब हो गया छुटपुट, या फिर बीच बीच में रुक रुक के, जैसे बारिश हो रही है ना, छुटपुट कभी हो रही है कभी रुक जा रहे हैं। स्पोरेडिक से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा समथिंग दैट अगर्स इरेगुलरली, दैट वुड बी सेकंड पार्ट। स्पोरेडिक वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट है। ना वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, लाइक जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आंसर पे जाने की बजाय पहले क्वेश्चन को देखिए और अपने अकॉर्डिंग आंसर करना शुरू कीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपने तुरंत उसके अपने अकॉर्डिंग आंसर करना शुरू किया। इट डजेंट मैटर आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हो सकता है आप सही करें, हो सकता है आप गलत करें। देखो गलत करेंगे तो भी आपका माइंड ज्यादा फोकस करेगा उस क्वेश्चन पे। हम सबसे ज्यादा कब फोकस करते हैं किसी क्वेश्चन पे?
लाइक एसटी में भी याद रखो, आप जिन क्वेश्चंस में गलतियां करते हो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। कभी ऑब्जर्व करो कि जो क्वेश्चन आपने अटेंड ही नहीं किए थे, ज्यादातर आप उनके सॉल्यूशन को नहीं देख रहे होते, आप देख किसको रहे होते हैं, जो आपने किया था और गलत हुआ। लाइक किसी बच्चे ने 25 क्वेश्चंस किए, सपोज 25 में से किसी एस्पिरेंट ने सपोज कि 20 क्वेश्चंस किए। अब ये 20 क्वेश्चंस में से 8 रॉन्ग हो गए और 12 करेक्ट हो गए। 8 रॉन्ग 12 करेक्ट, और यहां से देखना 5 नॉट अटेम्प्टेड, मतलब ये अटेम्प्ट ही नहीं किए। सपोज ऐसी कंडीशन है। अब ध्यान देना, हमारा फोकस किस पे होता है, इन 8 रॉन्ग वालों पे। जो 8 रॉन्ग हुए हम फोकस उस पे करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जो हमने अटेंड ही नहीं किए थे उसके आंसर को हम या फिर देखते नहीं, और देखते भी हैं तो हमारा उतना प्राइम फोकस उस पर नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई आइडिया नहीं बन रहा था, इसलिए हमने वो छोड़ दिया था। और जो करेक्ट हो गया है उस पर भी हम फोकस नहीं करते। लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखा और आइडिया तो नहीं बन रहा था और हमने थर्ड वाला पिक कर दिया, फोर्थ वाला पिक कर दिया, कोई भी, और वो सही हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो एक्चुअल में क्या है कि जो वैसे भी सही हो गया, लाइक तुक्के में सही हो गया एक जो भी क्वेश्चन, वो भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि हमें तो याद ही था, उसके ऊपर भी वर्क नहीं कर रहे होते। तो हमारा माइंड सोचता ही ऐसे है। इसीलिए गलतियां करना जरूरी है। गलतियां करोगे तो फोकस करोगे। सपोज आपने 5 और कर दिए होते और ये 5 के 5 और गलत हो गए होते, मान लो 13 हो गए होते, आपके 13 रॉन्ग हो जाते हैं। अब आप इन 13 के 13 पे फोकस करते ज्यादा। स्पीड टेस्ट देने के दौरान कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की, और मैक्सिमम सॉल्यूशन पे फोकस करो। लाइक जब आप क्वेश्चन को कर लेते हो उसके बाद सॉल्यूशन जो होता है क्वेश्चन का, उस पर ज्यादा से ज्यादा आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जाएगा। उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ साथ में। जब आप इस तरह से जाते हो ना, इस तरह से चीजों को करते हो, तो चीजें काफी आसान बन जाती हैं आपके लिए। समझ गए ना? आपका स्कोर शुरुआत में भले ही गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका स्कोर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। याद रखिए। तो यहाँ भी आपको वही अपनाना है। कोई भी क्वेश्चन आए, पहले पॉज कर लो वीडियो को, अपने अकॉर्डिंग आंसर करो, उसके बाद आंसर पे जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the following question, out of the 4 alternatives, choose the one which best express the meaning of the given word and mark your answer. यहां पे इनफॉर्म वर्ड लिखा है, और बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग मीन्स आपसे सैनोनिम पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सैनोनिम पूछा जा रहा है इसका। अब फर्म का मतलब होता है दृढ़, तो इनफर्म का मतलब क्या हो गया? इनफर्म का मतलब हो गया कमजोर। भाई फर्म का अपोजिट इनफर्म हो जाएगा ना। तो फर्म का मतलब दृढ़ हो गया, इनफर्म का मतलब वीक हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखें इनफर्म के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या जाएगा? वीक जाएगा। सैनोनिम पूछा जा रहा है आपसे, सैनोनिम तो वीक ही जाएगा ना। अब अनस्टेडी, स्टेडी का मतलब दृढ़ होता है, स्थिर भी होता है। अस्थिर से अनस्टेडी को रिलेट कर देंगे। टिमिड कायर हो गया, नर्वस बेचैन परेशान हो गया। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो सैनोनिम इनफर्म के लिए जाएगा दैट इज वीक, कमजोर से आप इसे रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल, सोल का मतलब होता है बेसिकली अकेला। सोल का मतलब क्या हो गया? अकेला। अब प्रिंसिपल सिद्धांत हो गया, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया, इमीडिएट मतलब जस्ट बात का। तो सोल को हम ओनली से रिलेट कर सकते हैं। सोल को हम किससे? ओनली से रिलेट कर सकते हैं। और आंसर हमारा बिल्कुल ए पार्ट जाने वाला। और जो भी ए भी पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर। अगला क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट इज देयर इफ देयर इज एनी एरर इन इट।
The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is this answer. If there is no error, the answer is D. Error detection का actual में question है हमारे सामने, and here the statement is divided in 3 parts. You need to identify the error, and if there is no error, the answer would be option 4th. All the panel members has been invited for the monthly meeting. All the panel members, जब भी मैं all का यूज करता हूं और all के बाद मैं क्या यूज करता हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करता हूं. याद रखो, ऑल के बाद जब भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लूरल वर्ब मिलेगा. ऑल के बाद आपको जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा तो आगे वर्ब कैसी मिलेगी, प्लूरल मिलेगी. सपोज अनकाउंटेबल नाउन होता लाइक ऑल द वाटर, ऑल द मिल्क, तो वो तो भाई सिंगुलर ही होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा. ये तो सिंपल सी चीज है. सो अब यहां से अगर हम देखें, ऑल द पैनल मेंबर्स हैज बीन इनवाइटेड, भाई हैज बीन को हमें हैव बीन में बदलना पड़ेगा. हैज बीन को हमें हैव बीन में बदलना पड़ेगा. क्यों क्यों बदलना पड़ेगा, हैज बीन को हैव बीन में क्यों बदलना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पे कैसी यूनिट बन रही है, हमारी प्लूरल यूनिट बन रही है. हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए. हैज को हैव में रिप्लेस करेंगे तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा. बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज underlined in the sentence. I hope your new plan bears fruit. Bears fruit. इस idiom का meaning क्या होने वाला है? If something bear fruit means what? If something bear fruit means what? Tree laden with fruits to assert one's right to modify the course of action to yield results. देखो, बियर्स फ्रूट को हम सीधे सीधे रिलेट कर देंगे ना कि मतलब जो भी रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उससे रिलेट कर सकते हैं इसको सीधे सीधे. तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहां से जाने वाला है, दैट इज व्हाट, आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी पार्ट. 4th पार्ट वुड बी देयर. और जो भी 4th पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स pay through their nose for their children's education. Pay through their nose. अच्छा, if you are paying through your nose, you are just paying extremely high prices. If you are paying through your nose means you are paying extremely high prices, मतलब बहुत ज्यादा आप पैसा खर्च कर रहे हैं, हाई प्राइसेस पे कर रहे हैं किसी चीज के लिए. This is called paying through nose. Paying through one's nose. So अब यहां से अगर हम देखें तो paying through their nose, it means what? An extremely high price. An extremely high price. एक्चुअल आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाने वाला, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 100% करेक्ट आंसर है. Next question, in the following question, a sentence is given with a blank to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for the question. Choose the correct alternative out of 4 and mark your answer. Like यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, फिलर पर्टिकुलर फिल करना है. I don't think I can dash with him any longer. एक फ्रेज होता है आपका पुट अप विद. क्या होता है? पुट अप विद. गुजारा करना, गुजर बसर करना, झेलना, कुछ इस सेंस में आप पुट अप विद का यूज करते हैं. अब पुट ऑन विद, पुट आउट विद, पुट ऑफ विद, ये फ्रेज ही नहीं बनाएंगे करेक्ट. तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना जो फ्रेज बना सकता है, दैट इज पुट अप, और विद तो आगे मिल ही रहा है.
पुट अप और विद तो आगे मिल ही रहा है। इस आगे विद के बेस पे ध्यान से देखना, इस आगे विद के बेस पे हमने पुट अप का यूज किया और हमारा स्टेटमेंट 100% करेक्ट हो गया। भाई हमारा आंसर जो जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट द ट्रैफिक ऑन द जीटी रोड वॉज डैश। मतलब एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ कि जो ट्रैफिक था जीटी रोड पे वो वॉज डैश था, डिसलोकेटेड, डिस्टॉर्टेड। डिसलोकेट मतलब एक जगह दूसरी जगह लोकेट करना। डिस्टॉर्ट को अगर हम रिलेट करें बेसिकली तो डिस्टॉर्ट का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज दूषित या विकृत से रिलेट कर सकते हैं आप, दूषित या विकृत, दैट इज डिस्टॉर्ट। डिस्टर्ब परेशान हो गया, डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित, बाधित। यही सबसे बड़ा आंसर जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही जाने वाला है हमारा। लाइक ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट द ट्रैफिक ऑन द जीटी रोड वाज डिसरप्टेड, मतलब बाधित हो गया ट्रैफिक, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सो अगर आप फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं, डी पार्ट पिक कर रहे हैं, तो आप 100% करेक्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनी मैन बी अ स्पिरिचुअल डेड as to having no love for his native country? यहाँ पे स्पिरिचुअल डेड की जगह पे स्पिरिचुअली डेड होगा और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैन एनी मैन बी सो स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री? मतलब कोई बंदा क्या इतना स्पिरिचुअली डेड हो सकता है कि उसके अंदर अपनी नेटिव कंट्री को लेके कोई भी प्यार ही ना हो, कुछ ऐसा। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। ए पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर है। और डेड को क्वालिफाई कर रहे हैं स्पिरिचुअली, इसलिए हमने वहां पे लगाया। ठीक है, एडवर्ब की जरूरत है और टू के बाद हमें V1 की जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें ना, मतलब ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट भी अगर आप देख लेना एक बार अच्छे से, तो चीजें आसान हो जाती हैं, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, how can anyone sympathize with you when what you say is hardly does? In the gullible, gullible का मतलब वैसे भोला होता है, भोला, सहज विश्वासी, आसानी से विश्वास करने वाला। और इसको हम क्रेडुलस से रिलेट कर सकते हैं। क्रेडुलस का मतलब भी भोला होता है, सहज विश्वासी, आसानी से विश्वास कर लेता है। सो अब यहां से अगर हम देखें, क्रेडिबल विश्वसनीय हो गया, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हो गया। क्रेडुलस का मीनिंग मैंने क्या बताया, लाइक सहज विश्वासी, भोला भाला, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। सो आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां से अगर आप देखें 91 के लिए, दैट इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वन, आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। भैया सिंस लगा के टाइम दिया हुआ है, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। आई वर्क कैसे होगा, it should be I have been working, I have been working in this office since 2005, I have been working in this office since 2005। एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो choose the word most opposite in the meaning word in the meaning to the word given word and mark your answer। यहाँ पे आपको मोस्ट अपोजिट वर्ड बताना है। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड वर्ड का आपको क्या है, मोस्ट अपोजिट वर्ड बताना है। सबसे पहले स्पिरिटेड वर्ड का मतलब समझो, इट्स जोशपूर्ण, फुल ऑफ एनर्जी, जोशपूर्ण, फुल ऑफ एनर्जी। एनिमेटेड, एक्साइटेड, लेवली, लेवली का मतलब जीवांत होता है। ये सिनोनिम की कैटेगरी में चले जाएंगे। डल,
डल आपका मोस्ट अपोजिट वर्ड चला जाएगा, लाइक कोई डल है, जोश बिल्कुल है ही नहीं, सुस्त है पूरी तरह से, डल। तो स्पिरिटेड को आप अपोजिट वर्ड की तरह इसके देखें तो डल सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला, और अगर आप डी पार्ट पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सिक्सर लग चुका है आपका। आपका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, इन द क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence and mark your answer। लाइक यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड देना है हमें, एन इमेजिनरी वर्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। इसको बोलते हैं यूटोपिया, आदर्श राज्य। प्लेटो ने आदर्श राज्य की थी ना, परसेप्शन दिया था, धारणा दी थी कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे वेकफुलनेस, बाकी वर्ड्स भी काफी प्यारे हैं। लाइक वेकफुलनेस को अगर हम रिलेट करें तो यहाँ से इसका जो मीनिंग जाएगा दैट इज जागरूकता। वेकफुलनेस क्या हो गया, जागरूकता हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें फैंटम, फैंटम का मतलब भ्रम हो गया, भ्रम भूत से रिलेट कर सकते हैं फैंटम को। रेनबो तो इंद्रधनुषी हो गया। आंसर आपका क्या जाएगा, डी पार्ट। डी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर। मतलब 3 बुक्स का जो, या 3 फिल्म्स जो है एक साथ, जो जिनका कैरेक्टर सेम है, सब्जेक्ट सेम है, एक ग्रुप बुक्स का, उनको क्या बोलेंगे? एक्चुअल में इन जो बुक्स हैं उनको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है रचनात्रय, लाइक रचना त्रय। अब यहीं पे अगर हम बात करें ट्रिनिटी की, ट्रिनिटी मीन्स होता है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति या त्रिदेव से भी हम रिलेट कर सकते हैं ट्रिनिटी को। ट्रायो का मतलब लाइक त्रिकोणीय श्रृंखला से आप रिलेट कर सकते हैं, 3 का समूह जो हो गया उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर मैं ट्राइपॉड की बात करूं, तिपाई हो गया, 3 पायों वाली जो भी चारपाई है या कुछ भी बैठने की चीज है, उसको हम ट्राइपॉड से रिलेट कर सकते हैं। तो ट्रायोलॉजी इसका सबसे अच्छा वर्ड है, रचनात्रय। इसका यूज 3 मूवीज के लिए, कोई बुक हो गया, कोई पर्टिकुलर नॉवेल हो गया, इसके 3 भाग हैं, 3 हिस्से, अलग अलग सेम कैरेक्टर्स वाले, अलग अलग कहानी आगे की बता रहे हैं सब पार्ट्स, तो वो ट्रायोलॉजी में आ जाएगा आपका सब कुछ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट वन, in the questions out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence। an expert in an area of the fine or other arts, मतलब कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, या एक तरह से पारखी है, परखता है चीजों को। जैसे जजेस होते हैं ना, पारखी होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के महारथी लोग हैं जो परख रहे हैं सामने वाले को। ऐसे बंदे को जो बोलते हैं दैट इज कनेसर। कनेसर का मतलब होता है पारखी। क्योंकि नियोफाइट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया, नौसिखिया मतलब नया नया किसी फील्ड में। अमेचर का मतलब होता है शौकिया, अमेचरिश हैबिट, किसी की शौकिया कुछ भी कर रहा है। इंथुजियास्ट मतलब लाइक जोशपूर्ण से आप रिलेट कर सकते हैं, जिसमें इंथुजियाज्म है, या फिर उत्साही से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, उत्साही। तो एमेच्योर को अगर हम रिलेट करें, सॉरी कनिसर को रिलेट करें, तो ये पारखी हो गया। पारखी या विशेषज्ञ किसी भी फील्ड में जो है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं कनिसर से। एक्चुअल आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर।
Next, read the sentence to find out if there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारा. एक बार देखो फटाफट क्या बीमारी है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है, और पिक कर दो अपना आंसर. Like no boy in the class is as bright as her son. अब यहाँ पे एक का कंपैरिजन अदर बॉयज से किया जा रहा है, एक पर्सन का कंपैरिजन अदर बॉयज से किया जा रहा है. तो नो बॉय इन द क्लास की जगह पे क्या आएगा, नो अदर बॉय. नो अदर बॉय स्ट्रक्चर क्या जाएगा, नो अदर बॉय in the class is as bright as his son. तो एक्चुअल में आंसर क्या जाएगा, सेम टाइप की यूनिट्स का जब कंपैरिजन करते हैं अदर का यूज करते हैं वहां पे, तो एक्चुअल आंसर हमारा ए पार्ट जाने वाला. बिल्कुल फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी 100% करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नेवर ड्रिंक्स एंड ड्राइव्स, ही इज टू डैश टू डू समथिंग सिली लाइक दैट. तो ऐसा बंदा क्या है, वो कोई बंदा अगर ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करता तो मतलब ऐसा बंदा क्या है, सेंसिबल. सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, समझदार. सो ही इज टू सेंसिबल टू डू समथिंग सिली लाइक दैट. अब अगर मैं बात करूं सेंसुअल की, सेंसुअल को अगर हम रिलेट करें, सेंसुअल का मतलब होता है कामुक, कामुक. अब सेंसुअस की अगर हम बात करें तो इंद्रिय से रिलेट कर सकते हैं, इंद्रिय, इंद्रियों से रिलेटेड हो जाएगा. सेंसिटिव तो मतलब भावुक हो ही गया, कोई भी बंदा सेंसिटिव है मतलब भावुक, भावुक है. तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सेंसिबल. सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है, और अगर आप सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है. Next, read the sentence to find out if there is any error in it. The error, if any, will be one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Again, error detection का क्वेश्चन आपके सामने. एक बार देखेंगे, probably by the end of the year, he will leave for the USA with luggage and baggage. देखो, luggage and baggage का मतलब है पूरे सामान के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ. सीधी सी बात समझो. तो लगेज एंड बैगेज का मतलब ही है जब बोरिया बिस्तर के साथ, कंप्लीट सामान के साथ, सारी जो भी चीजें उससे एसोसिएटेड उन सारी चीजों के साथ. तो इसके लिए विद का यूज करेंगे नहीं, वो तो कंप्लीट फ्रेज बना देगा ना. विद की कोई जरूरत ही नहीं है, वो कंप्लीट फ्रेज बना देगा. और अगर विद की जरूरत नहीं है तो आंसर जाने वाला है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर. Next one, in the following question, out of the 4 alternatives, choose the one which express the meaning of the given word and mark your answer. Cordial. बहुत ही प्यारा वर्ड दिया है हमारा, cordial. Cordial का मतलब बेसिकली होता है मित्रवत या फ्रेंडली से आप इसे रिलेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर मैं अफेक्शनेट की बात करूं तो अफेक्शनेट का बेसिक मीनिंग हो गया लाइक स्नेहपूर्ण, अफेक्शनेट. जनरस का मतलब उदार हो गया, काइंड मतलब दयालु हो गया. तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन हमारा जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है. सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट. आई होप आज के सेशन से आपने काफी नए नए वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर सीखे होंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. बाकी हम लोग डेली शाम को मिलते हैं 6 बजे 6 PM पे, यहीं इसी महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव. तो उन लाइव क्लासेस से रेगुलर बेस पे जुड़िए. स्पीड टेस्ट में आई होप आपने नोट्स पूरे प्रॉपर बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो अभी चाहिए एक बार और वीडियो को देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स जरूर क्रिएट करिए, क्योंकि ये नोट्स ही आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.